ननु तेज प्रशिक्षण न गम्यते। थोड़ा पीछे से ले रहा हूं दोबारा, पूर्व पक्ष। तेज प्रशिक्षण न गम्यते हिंसादि प्रच्छेदा भावा त्रासादि कारण बाच्य। तेज प्रकृति वस्तुओं में ईक्षण हम स्वीकार कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां हिंसा आदि का प्रतिषेध देखने को नहीं मिलता। जैसे मनुष्य में है, अब अग्नि है, अग्नि को हिंसित कर दो, आप पानी डाल दो तो नाराज हो जाएगा, चिल्लाएगा, अरे बचाओ मेरे को, कहाँ है पानी, मेरे को बुझा दे रहा है? वो कभी आपके अंदर कृत हिंसाओं का ध्यान नहीं देता, उसका प्रतिषेध नहीं करता, यानी किसी भी क्रियाकलाप से विशिष्ट वो नहीं देखने को मिलता। इतना ही नहीं, त्रास आदि कार्य परम्बाज्य, जैसे शोक आदि होता है मनुष्य को, वैसे अग्नि को, तेज को शोक आदि होता हुआ देखने को नहीं मिलता। इसलिए उसमें तो इक्षण हो ही नहीं सकता। तर कथम तत्तेज अक्षत इत्यादि, इसे तेज की इक्षण आदि का आपने कैसे कथन कर दिया श्रुति ने? नहीं दोष। ईक्षित कर्ण परिणामत्वात् तेज प्रवृत्ति नाम, ईक्षित्री कारण परिणामत्वात्, इक्षिता जो कारण ब्रह्म है उसी का परिणाम होने के नाते तेज प्रवृत्ति नाम सत एव इक्षितो नियत क्रम विशिष्ट कार्य उत्पादक। और दूसरा हेतु सत से ही, जो सत कौन है? ईक्षण करने वाला, उसी से नियत क्रम से विशिष्ट कारोत्पत्ति देखने से भी तेज प्रवृत्ति ईक्षत इव ईक्षति प्रत्युच्यते अभूतम। तेज प्रवृत्ति तो में भी ईक्षत इव, क्योंकि उसी का कार्य होने से हमने क्या कि उसमें विद्यमान इच्छितृत्व को ही तेज में भी आरोपित कर दिया। इसे तेज में जो इक्षण है वह गौण इक्षण है, मुख्य नहीं, प्रधान नहीं है। इच्छिता जो के द्वारा, नहीं तो यदि मान लो इक्षण कहीं भी मुख्य इक्षण ना हो, तेज में इक्षण असंभव है, कहते कि कहीं इक्षण ही नहीं हुआ, तो फिर समस्या क्या हो जाएगा? नियत क्रम उत्पत्ति नहीं रहेगा कार्यों की। कोई संकल्प पूर्वक नियत क्रम से उत्पन्न कर रहा है, उसके लिए इक्षण करता मानना होगा। और पूर्व में क्या है? निरुपाधिक को भी कर दिया, सता तदेव इक्षता, तदैक्षता बोल दिया ना, वह जो है सत इक्षण करता है। क्या किया? बहुश्याम प्रजा की। उसके बाद तत्तेज असृजता आया, फिर तत्तेज इक्षता बोलते हैं। इसे तेज में इक्षण जो है सत इक्षण पूर्वक ही हुआ है। इसे इक्षित रूपी कारण का परिणाम होने से तेज प्रकृतियों में भी इक्षण के समान इक्षण की परिकल्पना करते हैं। और तेज प्रवृत्तियों का सत्स्य रूप इक्षिता जो है, उसी से नियत क्रम विशिष्ट कार्य उत्पत्ति को देखते हुए भी उन तेज प्रवृत्तियों में सोपाधिक इक्षण अर्थात जो औपचारिक इक्षण मानना होगा। अभूतम, यहाँ अभूतम भी पाठ प्रत्युच्यते अभूतम, अथवा कहीं भूतम पाठ भी है, पाठ भी है, दोनों ही ठीक है। लगाने में अलग अलग थोड़ा लगानी पड़ती है। तो अविद्यमान इक्षण उपचरितुम इक्षते व इक्षति तुच्यते, यदि अभूतम करके पाठ है तो ऐसा अर्थ कर देना। अविद्यमानम अपि, अभूतम ने अविद्यमानम अपि ईक्षणम उपचरितुम, उपचरित करने के लिए ईक्षत इव ईक्षता इत्युच्यते, ऐसा अन्वय हो जाएगा। अभूतम माने अविद्यमान, अविद्यमान भूता ईक्षण को औपचारिक से कथन करने के लिए ही यहाँ ईक्षत इव ईक्षत प्रत्युच्यते। और भूतम में यदि पाठांतर तो तेजो यथा तथा भूतांतरम, तेजो यथा तथा भूतांतरम अपनी अबाधिकम जो है औपचारिकम इक्षणम युव इक्षणम नेतव्या, ऐसा अर्थ घर में खटाना है। सतोपि उपचरित में क्षेत्र, सत में भी औपचारिक इक्षण मान लो। फिर तो जैसे तेज में औपचारिक इक्षण आपने सिद्ध किया, उसी प्रकार से सत्य में जो इक्षण है वो भी औपचारिक ही मानना चाहिए। जिन सदीक्षण से केवल शब्द गम्यता, किंतु पूर्व में जो है ना केवल जो है शब्द गम्य है, वो जो सत्य में इक्षण कहा गया है केवल श्रुति प्रमाण से गम्य है। अन्य कोई प्रमाण से आप अनुमान से जान ही नहीं सकते। वह ब्रह्म में भी किसी अनादिकाल में सृष्टि का संकल्प हुआ, यह बात जो है वो भी सोपाधिक माया को लेकर के हुआ है। जैसे भी वो जो है ना केवल श्रुति गम्य ही है और अन्य कोई प्रमाण से गम्य नहीं, केवल शब्द गम्यता।
न शक्यम उपचरितम कल्पितुम। इसलिए आप अपनी कल्पना से वहां औपचारिकत्व का कथन नहीं कर सकते। लेकिन तेज प्रवृत्ति में फिर कैसे कर लिया आपने? कहते वहां करने में यह कि भाई अनुमान कर सकता हूं कि प्रत्यक्ष आदि प्रमाण है हमारे पास, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से वहां हम सिद्ध कर लेंगे औपचारिकत्व, है ना। कि प्रत्यक्ष हम क्या देख रहे हैं, अग्नि आदियों में किसी प्रकार से उनके हेतु दे देंगे हम, हिंसादि प्रषद अभावात, है ना, और जो त्रासादि कार्य अनुपलम्भात, उन्हीं हेतुओं से हम सिद्ध कर सकते हैं तेज में औपचारिक। इसलिए कहते हैं तेज प्रकृतिरांतु अनुमीयते मुख्य इक्षणाभाव युक्तम उपचिरितम कल्पयितुम। तेज प्रवृत्ति में तो औपचारिक जो है युक्षित्र जो कल्पना उचित इसलिए है क्योंकि वहां मुख्य क्षण के अभाव को हम अनुमान से सिद्ध कर सकते हैं। नीचे दिया है अनुमान भी, किमतम इक्षित्री न भवती, विवादास्पद तेज प्रवृत्ति है ये कभी इक्षिता नहीं हो सकते। और हेतु क्या दे रहे इसलिए, अचेतन कुंभवत, अचेतन होने से उसमें सारा वो हेतु आ गया। अचेतन होने के कारण से हिंसा भी प्रतिषेध नहीं हो सकता, त्रासादि की उपलब्धि नहीं हो सकती, वो भी सब अचेतनत्वाद एक हेतु में सारा घुस जाता है। अलग अलग अनेक हेतु देने की जरूरत नहीं है, इसलिए एक ही हेतु से सिद्ध कर दिया अचेतनत्व। अरे तेज मुख्य जगती क्षण असंभव, और दूसरा लोक में भी हम देख रहे हैं, है ना, जगती तेज आदियों में जो है ईक्षण असंभव, ईक्षण की असंभावना ही देख रहे हैं। तत्र श्रुतम तत् औपचारिक उचितम, श्रुतम बना श्रतम हो गया है, तत्र श्रुतम, इसलिए ऐसे तेज आदियों में यदि श्रुति भी कह रही है ईक्षण, तब तो उसको क्या मानना चाहिए, औपचारिक मानना चाहिए। तब सांख्य दर्शन वाले आते हैं, ननो सतोपि मृद्वत कारणत्वात् अचेतनत्व शक्य अनुमान, वहां भी अनुमान कर दो, फिर वो भी अचेतन सत्य अनुमान ही कर रहे हो, प्रत्यक्ष के व्याप्ति बना करके उसके आधार पर जो अनुमान कर लिया तेज आदियों में, तो सत में भी अनुमान कर दो। सत अचेतन, सत को पहले अचेतन सिद्ध कर दो। सत कैसा है, अचेतन उपादान कारण तक, कहीं आ वेदांतों के अनुसार जो है सत क्या है, कोई उपादान कारण आपने बोल दिया, उससे उसने तेज आदि को स्व से उत्पन्न किया है, ऐसे उपादान कारण है। और हमारे यहाँ उपादान कारण क्या होता है, सांख्य कहेगा अचेतन है। मत सिद्धांतीय जो है प्रधानवत और तत्सिद्धांत मृदादिवत, उसके अपने सिद्धांत में प्रधान के समान हो गया, और वेदांत के हिसाब से मृतिका जैसे उपादान कारण अचेतन है, वैसे जो आपका ये सत्य अचेतन के उपादान कारण। फिर कहेंगे सत्य इच्छित भवितुम नारति अचेतनत्वात् घटवत्। इस तरह से दो अनुमानों के द्वारा पहले सत्य में अचेतनता लाया, फिर उसी अचेतनत्व को हेतु बना करके उस वीक्षण का अभाव सिद्ध कर दिया। अतएव सत्य में पुनः औपचारिक क्षण ही है, ये पूर्व पक्ष अनुसार सिद्ध हुआ। अतः प्रधान अचेतन से सतः चेतनार्थत्वात् नियत काल क्रमम अविशिष्ट कार्य उत्पादकत्वाच्च ईक्षत इव ईक्षते शक्य मनमात्म उपचरितम एवं ईक्षणम। इसीलिए हम सत्य में, हमारे मत में सत्य में क्या है, पुरुष में क्या होता है, ईक्षण के समान ईक्षण औपचारिक के मानता हूँ, क्योंकि यहाँ पुरुष में न ईक्षण है न कुछ है, जो कुछ है प्रकृति कर दे रही है, और प्रकृति ही प्रधान बता दे तो वही भोग देती है पुरुष को। इसे कहते हैं हमारे मत के अनुसार अतः प्रधान से चेतन, प्रधान जो कैसी है, अचेतन है, वो क्या करता है, सतः चेतनार्थत्वात्, सत्य जो अचेतन से सदा उसके साथ जुड़ा, अचेतन होते हुए, वहां सदा पुरुष से मतलब नहीं है, अचेतन से सदा षष्ठी क्षत्रिय प्रत्यांत धातु का यहाँ पर, तीसरे अचेतन होते हुए प्रधान रूपा जो प्रकृति क्या करता है, अचेतन चेतनार्थत्वात्, चेतन रूपा पुरुष के लिए सब भोग देने के लिए प्रवृत्त होते रहता है, और वो नियत काल नियत क्रम से विशिष्ट कार्योत्पादकत्वात्, वही अचेतन से कार्योत्पादकत्वात्, अचेतन बुद्धा जो प्रधान है वही चेतन रूपा पुरुष के लिए सकल कार्यों को नियत काल नियत क्रम से विशिष्ट होकर के उत्पन्न करता है। अतएव इच्छति इव इच्छति शक्य मनमातुम, इसलिए हम सत्रूपी पुरुष तत्व में, चेतन तत्व में ईक्षण के समान ईक्षण के हम जो अनुमान
कर सकते हैं। अतएव औपचारिक क्षण ही मानना चाहिए सतरूपी पुरुष में। दृष्टिश्च लोके, और देखने को भी दुनिया मिलता है, अचेतन में भी चेतन के समान व्यवहार हो जाता है। दृष्टिश्च लोके अचेतने चेतन उपचार, अचेतन में भी चेतन के कारण नहीं डालना, वो तो लोप चकार अचेतन होनी चाहिए, एकार जोड़ो उसमें। अचेतने चेतन में उपचार एकार होना चाहिए, या दोनों प्रथमांति रख सकते हैं। अचेतना चेतन उपचार ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अचेतन सप्तमी ज्यादा सरल होता है समझने में। यथा दृष्टांत क्या है, कूलम पिपतिशति, देखो भाई तट गिरना चाहता है, तट गिरना चाहता है, चाह रहा है ना, वो इच्छा कर रहा हो भी, मैं गिरना चाहता हूँ बोलता है। कौन? तट। क्यों? नदी जो है, पानी जो बह रही है, वो पानी बहता हुआ नदी को काट रहा है, तीर को, तट को काट रहा है। अब उसको तट में आपने आरोप कर दिया चेतनता, और क्या तट स्वयं गिरना चाहता है, स्वयं नदी में एकीभूत होकर बहना चाहता है। ऐसा जो है इच्छा को प्रकट किया। कूलम विपत्तिशति वैयाकरण आदि ने भी इस वाक्य को सदवाक्य रूप में स्वीकार किया है। अतः अचेतन में चेतन का व्यवहार तो होता ही है, अतः सत को अचेतन माननी चाहिए, और वह अचेतन होता है उसमें जो है चेतन में व्यवहार होते हुए इच्छा आदि की औपचारिक इच्छा स्वीकार करनी चाहिए। और इन सबसे भिन्न सिर्फ पुरुष आपको अलग माननी पड़ेगी। जो शुद्ध चेतन है उसमें न इच्छा है, न औपचारिक है, न प्रधान है, कुछ भी नहीं, वो तो तटस्थ है। यदि चेतना ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उपसंहार को देखोगे तो समझ में आता है। तत्सत्यम स आत्मा श्वेत के तो एक तदात्म्यम इदम सर्वम तत्सत्यम स आत्मा, तो बोल रहे नहीं बोल रहे? उपसंहार के साथ कैसे बताओगे? जिसको सत से शुरू किया सदैव उसी सत को कह रहे हैं, तत्सत्यम स आत्मा ऐसे बोल रहे हैं। इसीलिए उपसंहार के आधार पर तस्मिन्नापु आत्मोपदेशात्, उस सत्य में आत्म शब्द प्रयोग किया है श्रुतियों ने। यहाँ पर भी एक अधिकरण ब्रह्मसूत्र नीचे दिया भी है, नंबर गौणश्चित नात्म शब्दादि, ब्रह्मसूत्र है 116। गौणश्चित नात्म शब्दा, यदि गौण होता फिर आत्म शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और दूसरा हेतु वहां दिया अगला सूत्र में, मोक्षोपदेशाच्च, मोक्षोपदेश भी नहीं होना चाहिए। यहाँ कहता है कि बस तुम उसी से मुक्त हो जाओ, यावत संपत्ति से अथ विमोक्षे, यही आगे में कहेगा ना उसमें, जिस दिन तुम जो है सत्य के साथ संपन्न हो जाओगे उसी दिन मुक्त हो जाओगे। मोक्ष उपदेश कैसे हो जाएगा? यदि अचेतन को मैं प्राप्त हो जाऊंगा तो मैं मुक्त हो जाऊंगा, ऐसे कैसे होगा? न सांख्य मान सकता है, ना योग मान सकता है, कोई दर्शनकार नहीं उसको प्रकृति ले कहते, जड़भूत समाधि जैसा है वो। अचेतन के साथ एकीभूत हो जाना प्रकृति लय के सदृश जो है, विधेया नाम प्रकृति लयानाम चक्र विधेय प्रकृति नाम योग सूत्र में भी आया। वो कहते वहां कई हजारों मनवंतरों तक वैसे पढ़ा है, कोई जड़ीभूत होकर रहे, इसलिए उसको कोई मोक्ष रूपेण चाहेगा नहीं। नित्य आनंद रूपता को ही मोक्ष रूपेण चाहता है, नित्य जड़ रूपता को कोई नहीं चाहेगा। अतएव जो है मोक्षोपदेश आत्मोपदेश अभी उपचरित चेत, तब पूर्व पक्षी कहता है अरे वहां आत्म शब्द भी औपचारिक प्रयोग हो गया है, ऐसे कह दो। भयंकर आदमी है ये। यथा मम आत्मा भद्रसेन इति दृष्टांत दे, जैसे राजा कहता है ए भद्रसेन मेरा आत्मा है, भद्रसेन उसका आत्मा हो जाएगा क्या वो शरीर? जैसे राजा कहता है अयम भद्रसेनो मम आत्मा, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी यह सत्व में आत्मत्व का व्यवहार हो गया है औपचारिक। इति सर्वार्थकारिणी अनात्मनि आत्मोपचार, जैसे समस्त कर्मों का क्यों ऐसे राजा ने प्रयोग किया? सर्वार्थकारिणी अनात्मनि अपि, क्योंकि राजा का सब काम धंधा वो अकेला संभाल रहा था। राजा का सब काम को भद्रसेन संभाल रहा है, इसे समस्त प्रयोजन को सिद्ध कर देने वाला सर्वार्थकारी है वो। कौन? वो अनात्म जो स्व से भिन्न है भद्रसेन, उसमें आत्मत्व का उपचार ही जैसे हुआ तद्वत यहाँ पर भी ये तुम्हारा जो सत्य अचेतन है, इसने सिद्ध किया ना अचेतन करके, ये जो सत्य तुम जिसको जिस उत्पत्ति करे हो, जो जगत का उपादान कारण होता है वो हमारे प्रधान के समान है, वो अचेतन है।
इसलिए उस अचेतन में आत्मत्व और चेतनत्व औपचारिक होना चाहिए। चिन्ह सदस्मीति तत्सत्याभिसंधस्य तत्सतावदेव चिरमिति मोक्षोपदेशा कहते तदस्मीति सत्य सत्याभिसंधस्य। यहाँ दृष्टांत देंगे, परशु दृष्टांत के द्वारा समझाएंगे। जो सत्याभिसंध होता है, जो इस सत्य को जानता है, जो इस सत्य को जानता है और सत्य में निष्ठा रखता है, सत्य स्वरूप होकर विद्यमान रहता है, वह सत्याभिसंध जो पुरुष होता है, वो यदि कहीं प्रसंग में पकड़ा गया, चोरी वगैरह में, और उसे पूछा जाए और कहते हैं हमने नहीं किया, तब क्या करते राजा? उसको गरम गरम जो है परशु वगैरह लाल लोहा दे दिया जाता, हाथ पकड़ो, ये तुम सत्य बोल रहे हो, तो तुम्हारे हाथ को जलाएगा नहीं। ऐसे झूठ बोलता है तो जला देगा। इतना सत्य में निष्ठा। इस तरह से जो कहा गया है, सत्याभिसंध पुरुष को किसी प्रकार से बाह्य क्लेश संबंध नहीं होता है, इस बात को दिखाया वहां पर। वो नहीं हो सकता है। अचेतन के साथ हम औपचारिक क्षण आदि को मानते हैं। तो इतना ही नहीं, तस्य तावदेव चिरमिति मोक्षोपदेशात, और तस्य तावदेव चिरम यावत् न संपत्स्य इत्यादि मोक्षोपदेश भी है। ये भी जो ज्ञानी का मोक्षोपदेश ज्ञापन करता है। सत्याभिसंध से मोक्षोपदेशाद अपि नौपचरितत्व, इसलिए वह आत्मत्व शब्द व्यवहार, चेतनत्व का कथन, ये सब औपचारिक नहीं हो सकता। अति मुख्य इच्छा, मुख्य चेतनता, मुख्य आत्म शब्द प्रयोग सत्रूपी इसमें तत्व में है। तो पूर्व पक्षी कहेगा रे वो सत्याभिसंधान तस्य तावदे चिरम, ये सारे वाक्य भी औपचारिक है। सो भी उपचार इति चेत, पीछे पड़ गया। हर चीज को जो भी बोला से उपचार उपचारिक बोलता रहा है, जो भी को वो भी औपचारिक। चेत जैसे पूर्व पक्ष अपना बात कह रहा है, प्रधान आत्माभिसंधस्य मोक्ष सामीप्यम वर्तते इति मोक्षोपदेश भी उपचरते एवं। क्योंकि जो है, जो प्रधान परिणामस्य, जो प्रधान का परिणाम कौन है? बुद्धि, महत्त्व। वह महत्त्व की अवस्था में पहुंच गए, मैंने आप अहंकार को त्याग दिए, क्यों? महत्व का कार्य अहंकार। जब तक अहंकार में हो तब व्यष्टि में हो। जब अहंकार को त्याग करके आप बुद्धि तत्व में पहुंच गए, महत्व में पहुंच गए, अब हम मोक्ष के पास पहुंच गए। क्योंकि अहंकार को त्यागना, मन बुद्धि अहंकार, पहले बुद्धि है, महत्व को होते हैं वो लोग, फिर उसके बाद अहंकार, अहंकार से मन उत्पन्न हुआ, फिर इंद्रियां हुई, आपने इंद्रियों को प्रत्याहार किया, मन का प्रत्याहार किया, अहंकार के प्रत्याहार कर दिया, अब बुद्धि तत्व में पहुंच गए हो। अब बुद्धि तत्व में स्थित हो, उसी समय की कथा हो रही है, ऐसा पूर्व पक्ष कहता है। अतएव वो मोक्ष के नजदीक पहुंच गया। ये वेदांत मत में भी जब तत्वों को लय करने के लिए ना, वांग मनसी और क्रम बता दे क्या? बुद्धि, बुद्धि को अव्यक्त आत्मा नहीं, जिसको अव्यक्त आत्मा कहते हैं महत्व बुद्धि तत्व को, फिर उसको स्वरूप में निश्चित कर दिया। तो वो जो बात कह रहे हैं वहां पर भी आपके मत में भी आत्मा और बुद्धि तत्व कैसे महत्व बिल्कुल पास में। इसलिए बुद्धि तत्व में पहुंचे हुआ, जड़ में अचेतन में पहुंचा व्यक्ति है, जड़ में होने पर भी वो मोक्ष के समीप है। प्रधान आत्माभिसंधस्य, प्रधान आत्मा क्या लेना है? बुद्धि तत्व। प्रधान का कार्यभूत जो परिणाम होता बुद्धि सत्व से आत्मोपाधित्वेन, वह क्यों उसको आत्मा बोल रहे बुद्धि को? क्योंकि आत्मा को उपाधि है। वो बुद्धि ही ये जीवात्मा का उपाधि बना हुआ है पुरुष का, इसलिए उपाधि भूता बुद्धि को आत्मशब्द से जैसे प्रयोग हो जाता है। उपाधि आत्म सामीप्यात, आत्मा के समीप हो गया, तत्संपन्नो, उसके साथ अभिसंधान कर लिया, मैं हूं करके ग्रहण कर लिया। प्रधान आत्माभिसंधस्य मोक्ष सामीप्याम, अनंतरी क्या हो जाएगा? वो आत्मा को स्वर्ग को प्राप्त कर जाएगा, इसलिए वह मोक्ष के अत्यंत समीप है। इति मोक्षोपदेशोपचरिता, इसलिए मोक्षोपदेश भी जना औपचारिक कथा ही है। यथा लोके ग्रामम गंतुम प्रसिद्धः प्राप्तवनम ग्रामम इति ब्रूयात् त्वरा अपेक्षया तत्व। जैसे लोक में विधि व्यवहार में होता है, कोई गांव की ओर जा रहा है, अरे वो कब तक पहुंच, अभी पहुंच गया, तो अब भी पहुंचा भाई, देख क्या लग रहा है, अब गया है नहीं, जा रहा है, इसे तेजी से चल पड़ा है, बस अभी पहुंच गया। मैं फोन में आते, आजकल तो भाषा तो फोन में होता है, अब कब आ रहे? बस अभी आ गया, 4 घंटे बाद भले आ गए, और फोन पे कह रहे हैं अभी आ गया।
तो ये क्यों हो रहा मैंने अभी शीघ्र ही हम पहुंचने वाले, उसको लेकर के व्यवहार हो जाता है। समीप में पहुंचने के बाद भी मानो पहुंच ही गए ऐसा व्यवहार। ट्रेन बैठे बैठे थक जाते हैं आप, जब नजदीक पहुंच जाए, भले आउटर में आधा घंटा खड़ा कर दिया उसने, तभी आगे पहुंच तो गए, पहुंच गए। अभी स्टेशन आया नहीं है, फिर भी आप कहते हैं पहुंच गए। उसी प्रकार यहाँ पर भी बुद्धि तो पहुंचते आप समझेंगे, अरे अब तो आत्मा कहाँ दूर रह गया, बस आत्मा आई है पास में, पहुंच गया। इसे सामीप्यता को लेकर के पहुंचे हुए के समान व्यवहार हो जाता है। त्वरा अपेक्षा, शीघ्रता की अपेक्षा को लेकर के था, तद्वत यहाँ पर भी बुद्धि तत्व में पहुंचा व्यक्ति को कह दिया तुम जब मोक्ष को ही पहुंच गए हो। इसलिए सत्य से क्या लेना पड़ जाएगा, तो बुद्धि तत्व को लेना पड़ेगा। यदि चिन्ह तो सिद्धांत कहते नहीं, ये न विज्ञात न विज्ञात विज्ञात होती थी उपक्रमात। अरे उपक्रम भी तो देखो वो कैसे घटेगा। ये न विज्ञातम सर्वम विज्ञातम भवति, ये न मतम सर्वम मतम भवति, ये न श्रुतम सर्वम श्रुतम भवति, वो कहाँ से घटेगा। बुद्धि तत्व पहुंचा व्यक्ति हो जाएगा क्या, नहीं हो सकता। सती एक कस्मिन विज्ञाते सर्व विज्ञातम भवति, ये तब हो सकता है जब एक उस सत्य तत्व का विज्ञान होने पर ही सबका विज्ञान होता है। तद अनन्यत्वात् सर्वस्य अद्वितीय वचनाच्चा, एक क्योंकि सर्वस्य सारा जगत उससे अभिन्न ही है, और अद्वितीय का वचन भी स्पष्ट कथन करते कोई दूसरा ही नहीं। अतएव सत्संपत्ति में जो है मोक्ष का जो कथन हुआ है वो सामीप्यता को लेकर के नहीं, मुख्य कथन ही है। न चान्यत विज्ञातव्यम अवशिष्टम श्रावितम श्रुत्या अनुमेयम वा लिंगतो अस्ति येन मोक्षोपदेशोपचर्चा। मोक्ष औपचारिकता मानी जाएगी ना जब उससे भिन्न कोई अभी और प्राप्त करने योग्य रह गया हो। अन्य विज्ञातव्यम अवशिष्टम श्रावितम श्रुत्या अथवा श्रुत्या श्रावितम अवशिष्टम चेत, विज्ञान के द्वारा विज्ञातव्य अन्य कुछ अवशिष्ट हो तो, और श्रुति के द्वारा श्रावित कुछ अवशिष्ट हो तो, अनुमेयम वा लिंगतो अस्ति चेत, अथवा कोई अभी और अनुमेय तत्व बाकी रह गया हो लिंगादि हेतुओं से, तब ये न अस्ति है ना, न अस्ति, लेकिन ऐसा कोई न अस्ति, ऐसा कोई नहीं है जिसके आधार पर ये न मोक्षोपदेश उपचर्त, जिसके आधार पर आप मोक्ष उपदेश को औपचारिक कर सके। ऐसा कोई दूसरा तत्व नहीं है जिसको अभी विज्ञान के द्वारा, श्रुति के श्रवण के माध्यम से या लिंगादि के अनुमेय रूपेण विद्यमान हो, ऐसा कोई चीज नहीं है। अतएव यहाँ पर मोक्ष उपदेश को औपचारिक नहीं कह सकते। श्रुत्या अनुक्तम अपनी अनुमेयम, यहाँ पर श्रुत्या कहे ना, श्रुत्या अध्याय कर लेनी पड़ेगी। अनुक्तम अपनी अनुमेयम, श्रुत्या अनुक्तम ने श्रुति के द्वारा नहीं कहा, क्योंकि श्रुति सदैव इसे चालू कर दिया है, उसे पहले और कुछ है नहीं। ये श्रुति ने नहीं कहा, भूल गया है पुरुष आत्म तत्व क्षेत्र को बताना है या नहीं। श्रुति ने जो है सांख्य के हिसाब से ही बोलना पड़ेगा आपको। तो श्रुति यहाँ पर इस प्रकरण में आत्मा की चर्चा ही नहीं किया, वो सब पृथ्वी बुद्धि तत्व को बोल के छोड़ दिया। अतएव श्रुति के अनुक्त उस आत्मा के बारे, पुरुष के बारे में आपको अनुमान करनी चाहिए किसी लिंग से, ऐसा भी आप नहीं कह सकते। सिद्धांत कहता है नास्ति श्रुति अनुक्तम किंचित अन्य अनुमेयम लिंगतो नास्ति। अच्छा, क्योंकि वो अनुमान करते ना, संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि पर्यात् अधिष्ठानाच्च पुरुषोस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थम प्रवृत्तेश्च। ये उनकी कारिका है, सांख्य कारिका 17वीं कारिका 17। उसमें उन्होंने सिद्ध किया इन अनुमय हेतुओं के द्वारा लिंगों से कि पुरुष अलग है, आत्मा अलग है, चेतन ब्रह्म अलग है। तो वो बात यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि वह अनुमान की प्रवृत्ति ही नहीं हो सकती। सर्वस्व च, आप जितने हेतु से सिद्ध कर रहे हो वो जीवात्मा का शुद्ध ब्रह्म का नहीं हो सकता उन अनुमानों से। अच्छा, और सर्वस्व प्रपाठकार्थ से उपचित परिकल्पनाया वृद्धाश्रम परिकल्पितो स्यात्,
क्योंकि और दूसरी बात, पूरा का पूरा प्रकरण के हर बात को तुम कह रहे हो औपचारिक है, औपचारिक औपचारिक है। यदि पूरा प्रकरण ही औपचारिक परिकल्पना है, फिर तो ये पूरा प्रकरण का पाठ करना ही व्यर्थ हो जाएगा। व्यर्थ श्रम परिकल्पित हो, परिकल्पना करने वाला का श्रम व्यर्थ जाएगा, क्योंकि कोई प्रयोजन नहीं रह गया। क्योंकि इन औपचारिक कथनों के द्वारा वह कौन सा है मुख्य तत्व जिसको प्राप्त करना है, वो तो कहा नहीं। ये पूरा प्रकरण ही औपचारिक है, फिर इन औपचारिक चीजों को लेकर के जो मुख्य को ग्रहण करना है, अनुभव करना है, जो भी होगा उसका कोई शब्द है नहीं, तो व्यर्थ हो गया प्रकरण भी। इसलिए कहते हैं फिर उस परिकल्पना करने वाले का वास्तव में यह श्रम ही व्यर्थ माना जाएगा। पुरुषार्थ साधन विज्ञान से तर्के नहीं अधिगतत्वात्, क्योंकि पुरुषार्थ का साधन मतलब जो विज्ञान आपके हिसाब से तर्कों के द्वारा ही जान लिया गया। पुरुषार्थ साधन विज्ञान से तस्य तर्के नहीं अधिगतत्वात्, पुरुषार्थ साधन विज्ञान का जो है उस तत्व को लेकर के तर्क के द्वारा ही आप जान सकते हो। वही भेदा नाम परिणाम आदि इत्यादि सांघिक कार्य का वो 15वां लेना पड़ेगा, उससे पहले वाला वो तर्क उसने प्रस्तुत किया है। तो पुरुषों के अनंतता सिद्ध वगैरह जो किया, उसी के द्वारा जो है उन्हीं तर्कों से आत्मा आपने जान ही लिया। फिर क्या जरूरत इन प्रकरणों की, व्यर्थ हो जाएगी नहीं हो जाएगा। इसलिए तस्मात् वेद प्रामाण्य न श्रुतार्थ प्रत्यागा, इसकी वेदगत प्रामाण्यता को देखते हुए आप अनुमान आदि से आपके स्व परिकल्पित सिद्धांतों को लेकर के श्रुत जो यथार्थ है उसका परित्याग करना उचित नहीं है। अचेत अतश्चेतनावत कारणम जगत इति सिद्धम, इसलिए चेतनावान ईक्षिता एक कारण विशेष ही इस जगत का कारण होता है, ऐसा माने ये बात सिद्ध कर दिया गया। अच्छा, कहते महाभूत जो अचेतन है वो ब्रह्म का कार्य, ये आपने कह दिया। तो जब ब्रह्म ने वो पंचभूतों को पैदा कर दिया, तेजाबन इत्यादि आप 3 तो लिया ही है जो उपलक्षण है पंच का, उसके बाद वही ब्रह्म लेकिन जीवाविष्ट होकर के, जीव भावापन्न होकर के भौतिक सृष्टि भी करता है। किसी भी सृष्टि में किसी अन्य की स्वतंत्रता है नहीं। आज भी जो कुछ भी आप समझ रहे हैं कि मैं बनाता हूं, मैं ये कर रहा हूं, ये केवल भ्रांति है। अहंकार मूढ़ात्मा करता है, वास्तव में आप न कुछ कर सकते हो न कुछ हो सकता है। ये तो केवल उसी की ही माया का सामर्थ्य से, उसी की संकल्प के द्वारा, उसके माया के अंतर्गत तो सावयव रूप आप जो है माया के कार्य होता आप स्वाभाविक तत्व करके ही संपन्न करते कार्यों को। अतएव कह दिया यंत्रारूढ़ानी माया इत्यादि अनेकों श्रुति स्मृति इसमें प्रमाण रूपण प्राप्त हो जाता है। उसी को स्थापित करने वाला मूल श्रुति ये यहाँ पर कह रहा है, जीवेना आत्मना नाम रूप व्याकरण, उसी की ओर ले जाना चाह रहे। इसलिए अगला खंड आरंभ होता है, तेषां खल्वेषां भूतानां त्रीणि एव बीजानि भवन्ति आण्डजं जीवजं उद्भिज्जम् इति। तेषां खल्वेषां भूतानां, इन जो स्थावर जंगम सप्रसिद्ध प्राणियों के 3 ही बीज होते हैं। त्रीणि एव बीजानि, कौन कौन है वो? एक आंडज है, दूसरा जीवज जरायुज कहते हैं, और तीसरा जो है उद्भिज। में अंतर्भाव कर डालेंगे, अलग नहीं लेंगे उसको। तेषां जीवाविष्टानां खलु येषां पक्ष्यादीनां भूतानां, तेषां इति प्रत्यक्ष निर्देशा, येषां करके प्रत्यक्ष निर्देश कर दिया है, इसलिए जो है तेषां जीवाविष्टानां, भाष्यकार उसका और भी संकेत कर दिया। तेषां यद्यपि त्रिवृत्त कर्ण के उत्तर काल में होना चाहिए बात है ना, त्रिवृत्त कर्ण के उक्ति के अनंतर शरीर सृष्टि मुक्त्वा वक्तुम उचितम, यद्यपि ऐसा कहना उचित था, तथापि जीव रूपेण प्रवेश शरीर विषयता, जीव रूपेण प्रवेश जो है ना वो शरीर विषय। इसे पहले शरीर को ले लिया, शरीर को लेकर के फिर कहेंगे उस शरीर में जीव रूपेण वही प्रवेश किया, ठीक है नहीं। इसीलिए यहाँ पर जो है शरीर विषयत्वा,
अनागतावेक्षण न्याय न, एक न्याय है मीमांसा में, अनागतावेक्षण न्याय। जैसे कोई आने वाला हो आपके यहाँ, आप क्या करेंगे? 4 बजे टाइम दिया है, वो आया नहीं तो बार बार आप जाएंगे। कोई भी स्कूटर, साइकिल, टेम्पो, कार वार कोई भी आवाज, हाँ आ गया, नहीं आया, अरे चलो फिर 2 मिनट के फिर कोई फिर आगे दौड़ेंगे। और उसमें भी तो कहना है क्या, जहाँ जिसके घर में लड़की को लड़का देखने आ रहा हो फिर तो बस पूछो ही मत। लड़की भी परेशान, सारे घर वाले परेशान रहेंगे जब तक वो आता नहीं। तो वैसे ही दृष्टि उसको अनागत का आवेक्षण का, अनागत आवेक्षण न्याय, उस न्याय से यहां पर भी समझो कि भाई अनागत जीव भाव भी शरीर बनने के बाद ना आएगा, वो उसे पहला आविष्ट कैसे हो गया। लेकिन शरीर के कथन करने के लिए अनागत जो जीव भाव है उसमें आविष्ट होकर के व्यवहार कर देना है श्रुति। अनागत आवेक्षण न्याय न भूते भी शरीर सृष्टि सिद्धवत्कृत्य यह इदानीं तन शरीर से सृष्टि रूपता, इदानीं तन शरीरों की सृष्टि का कथन कर रही है कौन? श्रुति। इसी भाष्य में सारा बात को मन करके जीवाविष्टानाम का दिया। अच्छा, इसे तत्शब्द से पूर्व अध्याय के साथ इकट्ठा करना पड़ेगा। आनंद गिरिकार करे पूर्व अध्याय येषा गत्यागति दर्शिते तृतीयंच स्थान मुक्त तानि तत्शब्देन परामर्श, उन्हीं को तत्शब्द से ले। जो पूर्व अध्याय में मार्गों का वर्णन किया ना, उत्तरायण मार्ग शनिवार विद्या समरेश्वर, उनमें जो कथित जीव है उन्हीं जीवों को यहाँ तत्शब्द से कह रहे हैं। जीवाविष्टानाम खलुयेषां, जीवाविष्टानाम जैसे मृत पाषाण आदि नाम अगृहीत त्रीणी एव इति विशेषणा, क्योंकि जो है यदि भौतिक कार्य क्या है आपका, ये सब पेड़ पौधा पत्थर सत्तर दुनिया भर के हैं, इन सबको क्यों नहीं ले रहे हो? इन सबको भी लेना चाहिए। भौतिक कार्य जब गिनाने चल रहे हैं तो भौतिक कार्य के पत्थर आदि भी हैं, तब कहते हैं वो इसलिए नहीं लिया गया है कि मृत पाषाण इसलिए त्याग दिया, तो भाष्यकार उसको उसका शब्द का जीवाविष्ट को दिया। वहां वो जीवाविष्ट नहीं है, वो जीवाविष्ट व्यवहार के योग्य शरीर नहीं है। जीवाविष्ट भले भी मान लेंगे हम, लेकिन जीवाविष्ट व्यवहार योग्य शरीर वो नहीं है। पत्थर गमनागमन जो वर्णन हुआ है उसके योग्य है क्या? पत्थर मर जाएगा फिर वो यहाँ स्वर्गलोक जाएगा, ऐसे कोई व्यवहार हो सकता है क्या? नहीं। अतएव उनको छोड़ करके ही भौतिक सृष्टि का वर्णन इस मंत्र में खंड में किया गया है। इस बात को ज्ञापन करने भाष्यकार जीवाविष्टानाम अर्थात गमनागमनादि व्यवहार योग्यानाम एषां पक्षा न तो मृत पाषाण भूतानाम एषाम प्रत्यक्ष निर्देश। इसका कैसे आपने ले लिया? क्योंकि एषाम तेषाम करके प्रत्यक्ष निर्देश होने के नाते न तो तेज प्रवृत्ति नाम तेषाम, नहीं तो पूर्व में जो वर्णन है कौन है? तेज। अपन उनको ले लेते आप तेषाम शब्द से, वो नहीं लेना है। बीच में कल्पना कर लेना है, उनका पंचकरण हो गया है, सृष्टि आरंभ हो चुकी है, तो शरीर हुआ, इदानीं शरीर की उत्पत्ति बार कैसे होता है वो वर्णन करने से तात्पर्य है। तेज प्रधान तेषाम त्रिवृत्करण से वक्षमाणत्वात्, उनको यहाँ नहीं लेना क्योंकि तेज प्रवृत्तियों का त्रिवृत्करण की चर्चा आगे करने वाले हैं। असति त्रिवृत्करण प्रत्यक्ष निर्देश अनुपत्ति, और त्रिवृत्करण के बिना प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है? इसलिए पूर्वाध्याय का संबंध करता हुआ प्रत्यक्ष निर्देश को हमें घटाना पड़ेगा। देवता शब्द प्रयोग अच्छा, और देवता शब्द का प्रयोग भी आगे। तेज प्रवृत्तिशो इमास तिसरो देवता, अगले मंत्र में ना सेयम देवता इच्छत हंत हम इमा तिसरो देवता, अगले ही मंत्र में आ रहा है, अगले छंदों में इमास तिसरो देवता आ रहा है। इसलिए कहते हैं कि भाई देवता शब्द प्रयोग कर रहे हो उसमें, इसलिए तेज पुरुषो इमात तिसरो देवता तस्मात् तेषां खलु येषां भूतानां पक्षी पशु स्थावर आदि नाम, इसलिए यहाँ पर तेषां खलु भूतानां से क्या लेना? पक्षी पशु स्थावर आदियों को लेना। त्रीणि एव नातिरिक्तानि बीजानि कारणानि भवन्ति, इन तीन से कोई चौथा कारण वो है बीज नहीं हो सकता। कानि तानि इत्युच्यन्त है, वे कौन है? ऐसे कोई जवाब दिया जा रहा है। आंडजम अंडा जातमिति, अंडजम
अंडात जातमिति अंडजम ऐसा बना लो। फिर अंडजम एव इति आंडजम पक्षादि। पक्ष सर्पादिभ्यो ही पक्ष सर्पाद्यो जायमान दृश्यन्ते। क्योंकि पक्षी से पक्षी, सर्प से सर्प, ऐसे ही अंडों से उत्पन्न होता देखने को मिलता है संसार में। तेना पक्षी पक्षिणाम बीजम सर्प सर्पाणाम। इसलिए पक्षी को पक्षियों का बीज, सर्प को सर्प का बीज कह दिया। यद्यपि वास्तव में अंडे से निकला ना, अंडा कारण होनी चाहिए। हमने पक्षियों कैसे कारण कर, अंडा कहां से आया? पक्षी से तो आया। फिर पक्षी कहां से आया? फिर तो मूल कारण तक चले जाओ। नहीं, जो दिख रहा है सामने, पक्षी ने अंडा रखा और अंडे से पक्षी हुआ। इसलिए पक्षी को पक्षी के प्रति कारण कह दिया जा रहा है। जो प्रत्यक्ष निर्देश है ना, हमें इसलिए उसके मूल कारण ब्रह्म तक थोड़े जाना है। इसीलिए यहाँ पर उस पक्षी को ही अंडज करके कह दिया गया है, मूल कारण रूपेण ग्रहण कर लिया। तेना पक्षी पक्षिणाम बीजम सर्प सर्पाणाम तथा अन्यदपि अंडा जातम तज्जातीयानाम बीजम इत्यर्थः। और अन्य जितने भी अंड से उत्पन्न होते हैं तत्त जातियों का, तत्त जाति पदार्थों की उत्पत्ति के प्रति तत्त जाति जो वस्तु है पक्षी आदि, उन्हीं को ही बीज माननी चाहिए, कारण मानना चाहिए। ननु अंडात जातम अंडजम उच्यते अतो अंडमेव बीजम इति युक्तम। अगे ना शंका, अंड से जब पैदा हो, आपने शब्द ही प्रयोग कर दिया अंडजम, तो अवश्य इसका अंड से जन्य है, तो अंड उसका कारण हो गया। अंडमेव बीजम इति युक्तम कथम अंडजम बीजम। अंडज को फिर बीज कैसे कह दिया आपने? इत्युच्यते सत्यमेव स्यात् यदि तदिच्छा तंत्र श्रुति से, ये तुम्हारी मर्जी अनुसार श्रुति बोलने लगेगी तब तो ऐसे ही बोल देती है वो। लेकिन श्रुति का तात्पर्य अपना अलग होता है, उसको समझना पड़ता है। स्वतंत्र श्रुति यतः आहा अंडजादि एव बीजम न अंडादि। और स्वतंत्र है श्रुति, इसलिए श्रुति स्वतंत्र होते हुए अपना तात्पर्य को जताने के लिए बोल रही है। अंड से जन्य होने जो अंडज है वे वास्तव में जो है ना वे बीज है, अंडादि बीज नहीं है। कि फिर बात वही पकड़ेगा ना, नहीं तो वो क्या असत से सत उत्पत्ति हो गया, अंड से उत्पन्न हो गया, तो अंडा तो असत होता है ये नहीं। जब बच्चा निकलेगा उसके बाद क्या करोगे? उसको फेंक देते हैं। आजकल उसकी भी छिलके की दवाई बनाने लग गए। उसका जो वेस्टर्न की भी दवाई में इस्तेमाल होता है। तो इसलिए कहते हैं कि भाई देखो, सुंदर श्रुति है, वो तात्पर्य को ध्यान में रखते हुए सत्कार्यवाद की सिद्धि हेतु पौरापर कोई विरोध न हो जाए। हम कहते अंड से पैदा हो गया तो अंडा तो जो है असत होता है, जड़ होता है, सभी परिदृश्यमान है तत्व, इसलिए उसे फिर झंझट हो जाए। अतः पहले से श्रुति समझदारी के साथ अंडज से अंडज पैदा होता है कह दिया। कारण के भी कारण को, जो स्थूल दृष्टि को कारण दिख रहा अंडा, उसका भी जो कारण कौन है? पक्षी। उसी अंडज को ही अन्य अंडजों के प्रति स्व सजातीय अंडजों के प्रति कारण रूपेण श्रुति इसलिए कह रही है। दृश्यते च अंडजाद्य भावे तज्जाति संतत्य भावो न अंडाद्य भावे। व्यतिरेक मुझसे बोल रहे हैं, इसे अंडजादि का अभाव होने पर तज्जाति संतति का भी अभाव हो जाता है। अंडे के अभाव होने से जाति संतति का अभाव नहीं हो जाता। एक अंडा नष्ट में तो क्या फर्क पड़ता है? ऐसा होता है ना, अरे कोई जैसे घरों में हो जाता है, पहले आ गई बहू और उसका गर्भिणी हुई और बच्चा मर गया, बड़ा दुखी हो जाती है वो। तब सब फंडस बांधते, नहीं घबरा, मेरे क्या हो गया, तुम तो हो ना ठीक हो, और मशीन है तो क्या है, पैदा होते रहेंगे और 4-6, तो चिंता क्यों कर रही है, मस्त रहो, अगले बार देखा जाएगा। तो इसी तरह से जो है यहाँ पर भी जब पक्षी है चिंता क्या है, अंडा रहे न रहे जाए, तो पक्षी है ना, तो पिछले पक्षी से पक्षी तो पैदा हुआ, अंडे का भाव होने से उस पक्षी का संतति, तो पक्षी के जो कुल वंश मिट गया क्या? अंडे का नष्ट होने से मिटता नहीं है, किंतु उस पक्षी का ही नष्ट हो जाए फिर उसका वंश खत्म हो जाए। इसलिए अंडजाद्य भावे तज्जाति संतत्य भावो न अंडाद्य भावे दृश्यते अतो अंडजादिनी एव बीजानि अंडजादीना विधि। इसलिए भी सिद्ध हो गया अंडज जो पक्षी आदि हैं वे स्वजातीय अंडजादियों के प्रति बीज होते, कारण होते हैं। तथा जीवात जातम जीवजम, इसी प्रकार से जीव से जो पैदा होता है वो जीवज होता है। जीवात
जातम जीवजम, ये कह दिया। जीवंत्यम एव मातरी जायते, जीवित रहती हुई माँ में जब पुत्र आदि पैदा होते हैं, मृत माता आदि में पैदा नहीं होते हैं, इसलिए जीवा जातम कह दिया। जीवजम जरायुजम इत्येतत्, कौन है वो? पुरुष पशुआदि। उद्भिजम उद्भिन्नति उद्भिद स्थावर, उद्भेदन पूर्वक जो जो आते हैं पेड़ पौधा वगैरह, तथो जातम उद्भिजम, उससे उत्पन्न का उद्भिज है। कौन है वो? धारा, गेहूं वगैरह। उद्भिद ततो जायते, धान वगैरह वैसे होते हैं। उद्भिद ततो, उद्भिद उद्भेदन करके होने उत्पन्न धाना ततो जाती थी उद्भिजम। स्थावरम, स्थावरणाम बीजम इत्यर्थः, अतः स्थावर ही अन्य स्थावरों के प्रति बीज होता है। गेहूं से गेहूं पैदा होते रहेगा, गेहूं से धान नहीं हो जाता, उल्टा काम नहीं चलता। महाराज अन्यत्र तो हमने सुना था स्वेदज नाम का वस्तु होता है, शोकज नाम का वस्तु होता है, वो सब तो आपने गिनाया नहीं है। स्वेज संशोकज योर अंडजोद्भिजयोरेव यथा संभवम अंतर्भाव। स्वेदजों को भी आप है अंडजों में डाल सकते हैं और संशोकजों को उद्भिजों में लगा सकते हैं। यथा संभव अंतर्भाव, यथा संभव अंतर्भाव कर लीजिएगा। संशोकज मैंने औष्ण्य जायमान युकादि, केवल गर्मी से हो जाता है, उनको लेना जो आप जो संशोकज। और स्वेदज भी होते हैं युकादि, जो झूम होते हैं तो पसीने के कारण से भी होता है और एक विलक्षण गर्मी पैदा होने से भी हो जाता है। इसलिए सिर में तेल लगाओ, झूम वगैरह नहीं होंगे। अब तेल नहीं लगाओगे तो क्या है, वहीं पर पसीना गिरा जाता है। ये तो सही नहीं से नहाते नहीं, और नहाने के बावजूद भी हो जाता है, मैंने गर्मी से हो रहा है जब। इसलिए ठंडा करने वाला तेलों को सर पे लगाया जाता है। इसे दो ही तरीका है, या तो गर्मी और पसीना, इनसे ये सब कीटाणु पैदा होते हैं। आप गर्मियों में भी देखेंगे, बरसात में भी देखेंगे, अपना अपना अलग अलग ढंग के बहुत सारे कीटाणु पैदा होते हैं। बरसात के दिन आएंगे, देखिए वहां भी आम के दिनों में छोटे 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 होते हैं, करते बड़ा दिक्कत कर देते हैं, ध्यान भजन सब बहुत सारे पैदा हो जाते हैं। तो इसलिए कहते ये सब जो है ना वास्तव में विलक्षण तेज संयोग से उत्पन्न हो जाते प्रकृति में। ये सब को आप स्वेदज और संशोकज आदियों को अंडज और उद्भिज में ही अंतर्भाव कर देना चाहिए था। संभवम अंतर्भाव एवं ही अवधारणम, इसी कारण से इस मंत्र में अवधारण क्या, त्रीणि एव बीजानि इति उपपन्नम भवति, ऐसा व्याख्या मानने पर उपन्न युक्त हो जाता है। सेयम प्रकृता सदाख्या, सेयम देवता इच्छद हंत हम इमास्तिस्रो देवता अनेन जीवेन आत्मन प्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी थी। सेयम देवता, वह जो देवता सत शब्दवाच्य ब्रह्म, कारण ब्रह्म लेना, वह ईक्षण किया। हंता निश्चय रूपेण मैं अब इमास तीसरो देवता, इन तीन देवताओं को नाम रूपेण व्याकरवाणी, सप्ताह वाली तेजप और अन्नोपाधि, तेजप अन्नोपाधि वाला है ना कि शुद्ध नहीं ले सकते, एक उपाधियां पैदा हो चुके हैं, एक उपाधि से संपन्न हुआ जो देवता रूप इसलिए कह दिया गया, ईक्षण किया उसने। हम इमास्ति स्रो देवता अनेन जीवेन, जीवात्म रूप से मैं इन तीनों देवताओं में अनुप्रविष्ट होकर के नाम रूपे, नाम रूप इन दोनों की अभिव्यक्ति करूंगा। व्याकरवाणी, मैं अभिव्यक्त करूंगा, हम व्याकरवाणी। स्वयं प्रकृता सदाज्ञा तेजोपन्न योनि देवता उक्ता, वह यह जो प्रकृत सत नाम से शुरू में किया, सदैव इदमग्र आसित से आरंभ हुआ था, वही तेज और अन्न रूपी का कारण है, जो उसी को यहाँ कहा जा रहा है स्वयं देवता, तत्वोपाधि वाला होकर के ईक्षितवती, स्त्रीलिंग है ना देवता, इसलिए कहते ईक्षितवती, ईक्षण की। यथा पूर्वम बहुश्याम की, यहाँ ध्यान करना पड़ेगा, पहले जैसे ही आदत पड़ी हुई है, एक बहुश्याम प्रजाया की, बहुश्याम प्रजाया करके उसने
प्रपद्ये में ही प्राप्त हो जाऊं, उत्पन्न हो जाऊं, बहुत रूपेण अनेक रूपेण नाना रूपेण, इस भावना से उसने संकल्प किया और क्या निर्णय लिया? तदेव बहुभवनम प्रयोजन न अद्यापि निवृत्तम। क्यों ऐसे बार बार हो रहा है? कद एक एक उपाधि बनाने के बावजूद भी अभी जो बहुत तो होना जिस प्रयोजन के लिए था वो हुआ नहीं अभी पूरा। यादृश बहुत्व की अपेक्षा है, तारस बहुत्व ने बहुत तो हो गया, 3 हो गए, बहुत हो गया है ना। तेज अपन तृत्व आ गया, तृत्व ने बहुत आ गया। बहुश बहुशम सूत्र में निर्णय दिया ना कपिंचलाधिकरण न्याय मीमांसा दर्शन में कि भाई प्रथम वही नियम में कारण से विक्रमादिश न्याय के आधार पर जो प्रथम संज्ञा गुण तृत्व उसी में जो है बहुत्व की व्याख्या हो जाता है, उससे बिना कारण का तुलन करते आगे और उत्तरवर्ती संख्याओं में बहुत्व की परिकल्पना करना उचित नहीं है। 3 हो गया तो बहुत हो ही गया, और बहुश्याम प्रजा बोला ही था, हो गया ना बहुत्व, फिर आगे क्यों कर रहे हो? कहते हैं कि जिस प्रयोजन को लेकर उसने बहुभवन का संकल्प किया था वो अभी भी पूरा यह प्रयोजन है। कारण से अतिक्रम आप जानते ना, कारण है अतएव अतिक्रमण कर सकते हैं। कारण यही है, यादृश बहुवचन की अपेक्षा थी बहुत बहुभवनम, तादृश बहुभवन हुआ नहीं, इसे तदेव बहुभवनम प्रयोजनम, वह बहुभवन रूपा जो प्रयोजन था न अद्याप निवृत्तम, वो इस समय तक भी सिद्ध हुआ नहीं है। केवल पृथ्वी जल तेज या पंचभूतों की उत्पत्ति मात्र से, तो सृष्टि द्वारा व्यवस्था करने मात्र से भी काम चलता नहीं है। इत्यतः इच्छा पुनः कृतवती, इसी कारण से ही पुनः वह सत्रूपी देवता दोबारा इक्षण कर बैठी। बहुवनमेव प्रयोजन उदरीकृत्य, बहुभवन रूपा प्रयोजन को ही निमित्त बना करके दोबारा उसने इक्षण किया है। खत्म। अब की बार का इक्षण का क्या स्वरूप है? संकल्प का रूप। कहते हंत इदानीमहम इमा यथोक्ता तेजाद्या तिस्रो देवता अनेन जीवनेति स्वबुद्धिस्थम पूर्व सृष्टि अनुभूतम प्राणधारणम आत्मानम एव स्मरन्त्या आहा। ये सत्रूपी देवता ये बात कहां से लाई? अभी जीव तो प्रकट हुए नहीं। कहते हैं कि वो जो अभी सत्य है, इसे मैंने मायोपाधिक ईश्वर, इसे बार बार क्या रहता आप कहा ना, प्राण धारण आत्मा स्मरन्त्या पूर्व सृष्टम अनुभूतम, पूर्व सृष्टि में जो अनुभूता धाता यथा पुरम कल्पयत श्रुति प्रमाण है। इसे यहाँ पे लगा धातु रूपा कौन? ईश्वर। कारण मायोपाधिक चेतन को ही लेना पड़ेगा। श्रोत कारणत्व को जब लेंगे तो उसी को लेना पड़ेगा, कारण दृष्टिया जो विचार होता है। फिर उस कारणत्व को भी बात करके कार्य का बात करेंगे, कारण में एकता करके, इसलिए एक विज्ञान से सर्व विज्ञान, मृतिका का विज्ञान, सब विज्ञान का वर्णन, नाम देख मिथ्या का वर्णन इसलिए आया कि कार्य का जो है अब जो अध्यारोप था उसको बात करके कारण मात्र का अध्यारोप स्थिर हो जाना, फिर कारण मातृत्व का भी अध्यारोप बात करते हुए स्वरूप मात्र सत्यम स आत्मा तत्वमसि श्वेत के तो अंत में इसलिए कहेंगे 9 बार। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि वो देवता ने अनेन जीवेना का मतलब ये कहां से आ गया जीव? सामने तो है नहीं, अनेन कैसे बोलते? सामने जो जीव दिख रहा है उसके ऊपर सर पर सवार हो जाऊंगा, सवार होकर के सर नाम बना दूंगा, ऐसे कैसे कह रहा है? कहते बुद्धिस्ट, सामने में तो है नहीं, स्व भिन्नत्व बाह्य अभी सृष्टि में विद्यमान नहीं है वो, अतएव कहते हैं स्वबुद्धि प्रवेशात पूर्वम जीव रूप अभावात, कि प्रवेश से पहले जीव रूप तो है नहीं, अतएव जो है प्रवेश असंभवात, और प्रवेश भी संभव नहीं, अभी त्रिविधकरण हुआ ही नहीं, अतएव ये समझना पड़ेगा स्वबुद्धिस्थम। और उसकी बुद्धि में कहां से आ गया? पूर्व सृष्टि अनुभूतम, पूर्व सृष्टि में जो उसने अनुभव करके आज ईश्वर भाव में जो स्थित हो रखा है, जिसकी अब ड्यूटी लग गई, ईश्वर का ड्यूटी बना हुआ है, वो व्यक्ति पूर्व जन्म में पूर्व सृष्टि में कुछ और था, काम धंधा किया, बहुत सारे यज्ञ वगैरह किया, कर्मकांड किया, जिसके कारण से उपासना कर्म आदि की वजह से इस जन्म ईश्वर बनने का उसको, इस सृष्टि में ईश्वर होने का उसको मौका मिल गया। ये सब पद है ना, ब्रह्मा है, शिव है, सब पद वाले हैं। सोपारी की बात कर रहे हैं, शुद्ध चेतन में जहाँ शिव शब्द विष्णु शब्द बात अलग है। विष्णु पुराण पढ़ेंगे, शुद्ध ब्रह्म को ही विष्णु शब्द कह दिया गया, शिव पुराण में शुद्ध ब्रह्म को ही शिव कह दिया, वो बात नहीं। जो सृष्टि का कर्ता ब्रह्मा कहते हैं, सृष्टि का संरक्षक जो है विष्णु कहते हैं, सोपारी जो त्रिमूर्ति है, सतरजतम गुण परिचिन चैतन्य जिसको कहा गया है, वो सब पद वाले हैं। जो पूर्व सृष्टि में सब दुनियादारी कर बैठे हुए दुनिया भर के,
इसी काम के लिए, इसी पद के लिए। जैसे आप लोग जो है थोप पढ़ लिख रहे हैं, किस लिए पढ़ लिख रहे हैं? कहीं कहीं नौकरी मिल जाएगा और क्या, कोई गति मिलेगा। जितना आप मेहनत करोगे उस हिसाब से अच्छी गति मिलेगी, नहीं तो परेशान रहो। जैसे बेरोजगारी हो रही है आज के जमाने में, कई तो इसलिए आगे हैं बेरोजगारी के कारण से, सोचे कि चलो महात्मा बन जाओ तो बड़ा भौजी मौज है। नहीं एक का पीछे पड़ना पड़ता है, नहीं एक का पीछे कुछ पैदा होकर पालना पड़ता है, कोई लफड़ा नहीं, जितनी मर्जी उतनी लो। नहीं, इसीलिए ही सब महात्मा बन जाते बहुत सारे। तो उन लोगों के लिए क्या है, ये सारा मेहनत जो तप कर रहे हैं उसका लाभ भोग में परिणत हो जाता है। यहाँ पर भी इसी प्रकार का देखो, वो जो पूर्व सृष्टि में उस पद में था, अब वो पुण्य का भोग रूप ईश्वर भाव को प्राप्त करता है। वो उसकी बुद्धि में सबको स्मृति में विद्यमान है। इसे पूर्व सृष्टि अनुबोधम प्राण धारण आत्मनमेव स्मरन्त्या आह, प्राण धारण करने वाला इन जीवात्माओं को स्मरण करती हुई सा देवता आह। स्मरन्त्या स्त्रीलिंग इसलिए प्रयोग कर दिया, तो सा देवता कर दिया ना अभी, इसी कारण से उसी सत्तत्व को स्त्रीलिंग से निर्देश किया जा रहा है। अन्य जीवन आत्मा थी, इसलिए वह सदरूपी देवता तेज रूपी उपाधि वाला होकर के एकदर्श भाव को कथन करने लगी। प्राण धारण कर्तरात्मना इसको कहते हैं आवेश न्याय, है ना। अनागत आवेक्षण न्याय के सदृश यहाँ पर भी जीवावेश से पूर्वक हुआ। प्राण धारण कर्तरात्मना जीव लक्षण उच्चते, जीव का लक्षण है प्राण धारण कर्ता, जीवे जो प्राण धारण धातु भी है। अर्थात अंतर्यामी भाव को लेकर क्या बोल रहे हैं, ईश्वर से नीचे उतर के अंतर्यामी भाव में पहुंच गया। इसी को कह रहे प्राण धारण कर्त्रात्मना, है ना, कर्त्रात्मना अंतर्यामी भाव न विधीयते। अच्छा, इति वचनात् स्वात्मनो अव्यतिरिक्तेन चैतन्य स्वरूपतया, आगे ना, लेकिन वो भी कैसा है, स्वात्मनो अव्यतिरिक्तेन, स्वात्मा से भिन्न नहीं है, चैतन्य स्वरूपतया अविशिष्टेन, चैतन्य स्वरूप से वो विशिष्ट है। इसलिए प्रत्येक भाव, ईश्वर भाव हो, चाहे हिरण्यगर्भ भाव हो, चाहे अंतर्यामी भाव हो, चाहे सूत्रात्मा भाव हो, चाहे जीव भाव हो, ये सब भाव कैसे हैं, वह शुद्ध से अभिन्न नहीं है। इसलिए कहते हैं अविशिष्ट नीति दर्शयती, इसी को दर्शाते हुए कह दिया अनेन जीविना आत्मना अहमेव व्याकरण, मैं ही इस जीव भाव में आपन्न होकर के समस्त नाम रूप का विस्तार करूंगा, अभिव्यक्ति करूंगा। अर्थात कहा नहीं, इस पर ग्रहण करना पड़ेगा। अनुप्रविश्य तेज बन्न भूत मात्र असंसर्गेण लब्ध विशेष विज्ञाना सती नाम च रूपम च नाम रूपे व्याकरवाणी। अतः जीव और जीवात्म भाव से अनुप्रवेश करके बिलाशु सर्पादी व असंभवात, बिलादियों में जैसे सर्पादी का प्रवेश है, तैतृय से विचार हुआ था विस्तार रूपेण, वैसे यहाँ संभव नहीं है। इसलिए वही तद्भावापन होता है, कि तद उपाधि के साथ एक अपने आत्मभाव कर लिया, उतने ही नाम यहाँ पर कहा जाता है। मैंने चित्र का उस पट के साथ तादात्म्यपन होने का नाम ही तद्भावापन होना है, उस अतिरिक्त कुछ नहीं है। ये नहीं कि पट चित्र में आ गया, अब पट यदि चित्र में आ जाए तो फिर गया, चित्र कहाँ टिकेगा। यदि पट चित्र भाव में आ जाए पूरा, फिर तो चित्र ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि चित्र का अधिष्ठान खत्म हो जाए, कहाँ पे टिकेगा वो। इसलिए अधिष्ठान होता जो तत्व जब उपाधि में आ गया, जो कहा जाता है, वह प्रवेश केवल स्वस्वरूप के साथ उसका स्वीकार करना, वास्तविक प्रवेश हो नहीं सकता। यदि अधिष्ठान यदि उपाधि में आ गया, उपाधि कहाँ रहेगा, उपाधि तो अधिष्ठान में कल्पित था, उपाधि तो अधिष्ठान में कल्पित है, और वो अधिष्ठान उपाधि में घुस जाए फिर उपाधि कहाँ टिकेगा, हवा में, हवा भी तो नहीं रहेगी, वो भी तो उपाधि है, कहाँ जाएगा। इसीलिए यहाँ पर प्रवेश का तात्पर्य उस तरह का जो है बाह्य दृष्टांतों से आप इसको समझ नहीं सकते, केवल तद्भाव का अर्थ करना ही। जैसे कहते हैं अरे हम तो आपके सब बात समझ गए, कैसे समझ गए, कैसे समझ गए भाई, हम आपके हृदय में घुस गए, अरे घुस कैसे जाओगे। उसका तात्पर्य है आप चिंतन करके आपके भाव से अभिन्न हो गया, आपके मानस वृत्तियों को समझने लगा और सब चीज को ग्रहण कर लिया। ये नहीं वास्तव प्रवेशी करके पेट में घुसी गया। लोग कहते हैं पेट की बात कैसे समझ गया, लोग कहते व्यवहारिक भाषा में हमारे पेट की बात भी समझ लेता है।
बोले रहस्यपूर्ण है, जो मैं किसी से कहा ही नहीं, समझा ही नहीं, कभी छिपा कर रखा था बात, वो भी ये जान लिया। इसे ये कि पेट में घुस गया और सारा रहस्य को पकड़ लिया और समझ के बाहर आ गया, फिर बोलने लगा। पर ये बाबा पर इतने ताकत में कर लिया और उसके मन में क्या चलता क्या नहीं चलता सब समझने लगता। वही विलक्षणता है एक गुरु का और शिष्य के पीछे बताया गया। सेवा करने वाले की इतनी भाव बन जाता है, गुरु को प्यास लग गया, चेहरे को मालूम होता है उस शरीर में प्यास लगा हुआ है, शिष्य को मालूम हो जाता। वही वास्तविक श्रद्धावान शिष्य हो जाता। ये तो होता है समय समय पर देना है, समय समय पे देती है, बात खत्म। वो बाद में भूखा प्यासा पड़ा कोई मतलब नहीं, टाइम है टाइम पे दे दिया। वो नहीं, वो वास्तविकता सेवा का भाव में नहीं बनता। सेवा की उत्कर्ष वास्तविक स्वरूप तब बनता है जब उसके भावापन्न हो जाता है, तब पूर्ण सेवा बनती है। जैसे जो है आश्रम संभालने वालों की कोठारियों की हालत होता है, कई बार हमने देखा कि आश्रम के कहीं भी किनारे में कहीं कुछ हो गया, खट को मालूम हो जाता है हाँ हो गया, कैसे मालूम हुआ समझ में नहीं आया। पुरी जी थे रघुनंदन पुरी, गुजर गए तो वो बड़े अच्छे कोठारी थे, 50-60 साल से कोठारी रहे हैं। अब उनकी यही हालत थी, एक बल्ब फूट जाए मालूम हो जाएगा, फ्यूज हो गया पहुंच जाएगा बल्ब लेकर के। पहले आए नहीं, देखे नहीं, अभी भी फ्यूज हुआ है, हम कोई खबर नहीं दिया, बल्ब लेके पहुंच गए। मैंने देखा महाराज आपको कैसे पता चल गया? अरे मैं और आश्रम में कोई भेद थोड़ी है, यही तो हमारी मूर्खता है। इतना वेदांत पढ़ के भी मैं ये आश्रम हो गया हूँ मैं आश्रम इतनी ताकत में आपको संभालने में, हर चीज संभालने। लक्षण फूल तोड़ने जा, क्यों ज्यादा तोड़ रहा है? 4 फूल तोड़ दिया तो नाराज हो जाता। अरे 2 फूल चढ़ाने से हो जाएगा ना, महाराज जी को 2 फूल से तो काम चलेगा, तो 4 क्यों तोड़? इतना हर चीज पर उनका जो ध्यान, देखते रहते, पता नहीं कहाँ से देखते हैं, किस खिड़की किनारे से देखकर कुछ नहीं समझ में नहीं आता। ऐसे ऐसे जो है लोग होते हैं। वहां पर ये नहीं कि वो घुस गए हैं उसके अंदर, ऐसे थोड़ी होगा। वो भाव ऐसा बन जाता है तो सब कुछ नहीं क्या। उसी तरह से यहाँ पर भी है, अनुप्रविष्ट तेजोबन्न भूत मात्र असंसर्गेण, देखो आगे ना, तेज भूत मात्र असंसर्गेण लब्ध विशेष विज्ञान, फिर भी सब विशेष विज्ञान लब्ध हो जाता है। अर्थात तार चेतना तद उपाधि जो चेतनता भाव को प्राप्त करके उसके नीचे दे रहे ना, निर्विकल्प चिन्ह मात्र रूपा देवता मायावशात महाभूतानि सृष्ट्वा तेषु यदा प्रविष्टा तदा तद आरब्धेषु सूत्र विराट प्रवृत्तिषु समष्टि व्यष्टि आत्मसु देहेषु प्रविश्य तत् देहाभिमानवती देवदत्तादि नामना रूपेण च शौक्ल्यादिना संयोज्य पिंडम व्याकरोति इत्याह अनुप्रविश इत्यादिना। इस वाक्य का तात्पर्य बहुत सुंदर बताया। निर्विकल्प जो चिन्ह मात्र रूपा था देवता, तो क्या है? मायावशात आ गया ना, बिना माया का वह न इच्छा है, न सृष्टि न प्रकृति, कुछ भी नहीं हो सकता वहां। जब मायावशात महाभूतानि सृष्टवा, और माया कब आई ये नहीं पूछना, अनादि है। हाँ, जो लोग बेकार तंग करते हैं, फालतू समझते ही नहीं। अरे तुम्हारी अविद्या कब आई तुम बताओ ना पहले। कई बार हम मैं यही पूछा, आपके पास अविद्या है? हाँ है तो फिर बताओ कब आई तुम्हारे पास? ये तो पता नहीं, तुम्हें नहीं मालूम है तो माया कहाँ जाएगी ईश्वर के पास? फिर जैसे तेरे पास आई हुई अविद्या के बारे में तुम नहीं जानते कब आई, उसे सब ब्रह्म के पास आई माया के बारे में कोई नहीं जानता कब आई। ये तुम्हारा जवाब क्या है? अनादिकाल से मेरे साथ है। तो हम भी कहते फिर अनादिकाल से माया क्यों साथ है? क्या यावत ज्ञान नहीं हुआ तब तक माया और सृष्टि है, तुम और तुम्हारी अविद्या है। जब तक तुम्हारी अविद्या है, जब तक तुम हो, और जब तक तुम हो तब तक सृष्टि है, जब तक सृष्टि है तब तक माया है। इसलिए यहां कहते हैं मायावशात महाभूतानि सृष्टवा तेषु हो गया यदा प्रविष्टा तदा तदा आप देखेंगे।